और कसारी मसारी के लेखक मनोज राजन त्रिपाठी, अमेजॉन पर नंबर 1 पर चल रही है ये किताब। और मुझे किताब दिए बिना दिल्ली आकर ये लखनऊ चले गए, तो इसका हर्जाना इन्हें खैर भरना होगा। पर आप वापस चले गए लखनऊ, मनोज दिल्ली आए हैं, योगी ये डैमेज कंट्रोल का फॉर्मूला लाए हैं या अपनी ताल ठोकने आए हैं? असल में मोदी वहां, माफ कीजिएगा, असल में योगी वहां पर अपनी ताल ही ठोकने गए हैं। और योगी जितनी बार आज तक दिल्ली गए हैं, जब भी कोई बात हुई है, चाहे वो एके शर्मा को लेकर पिछली सरकार में बात रही हो, या मंत्रालयों में अधिकारियों द्वारा काम न करना, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो मंत्री हो, उनको लेकर भी वो अपने जिद पर अडिग हैं, वो अपनी ही धुन में रहते हैं और वो अंततः किसी की बात सुनते नहीं। मैंने सिर्फ एक मुद्दा ऐसा देखा है, जब वो टकराव राजभवन वर्सेस मुख्यमंत्री हाउस में हो चुका है, उस एक टकराव के दौरान मैंने देखा है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली से उनको जो ताकीद की गई, उन्होंने वापस आकर वो मुद्दा रोक दिया। वो मुद्दा विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर था और उसमें एसटीएफ की एक जबरदस्त जांच भी हुई थी और वो जांच काफी लंबी चल रही थी। और उस एसटीएफ की जांच में जो व्यक्ति पकड़ा गया था, उसने बहुत सारी धन उगाही की बात और ऊपर तक धन पहुंचाने की बात जो कही थी, उसके बाद ये शिकायत राजभवन से सीधे दिल्ली पहुंची, खासकर प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची और उस वक्त योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया था। और योगी आदित्यनाथ उसी एक मुद्दे पर मुझको नजर आया कि इन्होंने वो पूरी जांच खत्म हुई, धीमे धीमे उसको मेलो डाउन किया गया। लेकिन जब भी योगी दिल्ली जाते हैं, वहां की सुनते जरूर है लेकिन करते अपने ही मन की है। और इस बार भी उन्होंने दिखा दिया कि जिस तरीके से वो राजभर से मिल रहे हैं, पल्लवी पटेल से मिल रहे हैं, तमाम विधायकों मंत्रियों से मिल रहे हैं और लगातार टीम बना रहे हैं कि 10 उपचुनाव में किस तरीके कौन कौन रहेगा, और इस बात की फिक्र भी नहीं कर रहे हैं कि दोनों ही उप मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं। इन सारी चीजों को देखकर मैं साफ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ सुनने गए हैं, ताल ठोकेंगे और वही करेंगे जो उनकी इच्छा होगी, क्योंकि सुनने अभी गए तक हैं तो या उनका साथ ही रिकॉर्ड यही साथ कहता है सुनाने भी कि गए वही हैं? पर इसमें मैं ये फिर से साफ कर दूं, अभी वो प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह या जेपी नड्डा से मिलेंगे या नहीं, ये अभी भी कयासों के बाजार के दायरे में ही है। ये कयास लगाए जा रहे हैं, कोई पक्का टाइम है नहीं। जी जी और दरअसल औपचारिक वजह है कि वो नीति आयोग की बैठक में उन्हें शामिल होना है। जी, इसी बात के कयास है कि वो नीति आयोग की बैठक में ही भाग लेने के लिए गए, उसी में शिरकत करनी है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर एक मखौल, एक मस्करापन दिखाया है केशव मौर्य को लेके कि वो दिल्ली और लखनऊ के बीच की रोजमर्रा 4 बार चलने वाली इंटरसिटी हो गए हैं, उसको देखते हुए साफ तौर पर एक बात तो लगती है कि एक विपक्ष जो उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष के बाद सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है, वो है समाजवादी पार्टी। और वो समाजवादी पार्टी लगातार केशव मौर्य को निशाना बनाती रहती है। हर बार केशव मौर्य को उनका जवाब देना पड़ता है और योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में एक तरीके से कीप मम रहते हैं। तो अगर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है, तो आप विश्वास मानिएगा इस बात का कि वो फिर एक बार मुस्कुराते हुए लौटेंगे और वही करेंगे जिस अंदाज में वो काम करते रहे। मैं फिर कह रहा हूं कि 2 बार की जो सरकार 7 साल से चल रही है, उसमें एके शर्मा सबसे बड़ा उदाहरण है, जो इस्तीफा देके वहां से भेजे गए लेकिन उनको गृह मंत्रालय नहीं दिया गया। और इस बार भी वो बिजली के मामले में, आप भी सब नोएडा में रहते हैं, आप देख लीजिए कि बिजली का संकट जो इस बार है वो किस तरीके से, और लगातार एके शर्मा पब्लिक के निशाने पे भी है और सरकार इस पूरे मुद्दे पर चुप रहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि एके शर्मा कहां से आए, एके शर्मा के पीछे कहां की पावर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सिर्फ इतना कहते हैं कि बिजली व्यवस्था ऐसे होगी, बिजली व्यवस्था में ये ठीक किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं, नहीं पर किया जो जाएगा। अखिलेश लेकिन एके यादव, शर्मा, आपने वो मस्खरा और तंज वाला अंदाज, हल्का फुल्का मौज ले रहे हैं, हंसते हुए अच्छे भी लगते हैं। पत्रकारों की भी पीछे बहुत मौज ली, चुनावी टाइम पर भी हर एक को कुछ ना कुछ कहते सुनाई दे रहे थे। पर एक होता है कि भाई मॉनसून का हवाला देकर कि भाई 100 लाओ और सरकार बना लो, कह दिया, पर ये बात आगे बढ़ती हुई भी दिख रही है। अब शिवपाल यादव भी कह रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी कह रहे हैं, तो सिर्फ ये मजाक नहीं, कहीं आगे टेस्टिंग द वॉटर्स भी हो रहा है, या दरअसल केशव प्रसाद मौर्य की
लॉयल्टीज पर भी एक सवाल उठाकर उनकी स्थिति कमजोर की जा रही है क्या? ये मतलब विपक्ष योगी का समर्थन या उनको सहायता देता भी दिख रहा है क्या गाए बगाए? देखिए, जब भी किसी घर के भीतर चीख चिल्लाने की आवाज आती है तो बाहर की जो पब्लिक खड़ी होती है वो ताली बजा के पंचायत का पूरा मजा लेती है। हाँ, वही मजा अखिलेश यादव भी ले रहे हैं और अमूमन वो केशव मौर्य का मजा ही लेते रहते हैं। मैं जो इस बात का मायने निकालता हूं कि मानसून ऑफर की 100 सीट लाओ और सरकार बनाओ, मैं इस बात पर जो मेरी बातचीत हुई है उसके मुताबिक ये मसला ये है कि दिल्ली से एक इशारा किया गया है कि जो भी, यानी केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ में मिलके जिसके पास भी 100 विधायकों का समर्थन होगा तब इस मुद्दे पर एक कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन मेरी समझ जो कहती है वो अखिलेश यादव ने एक मजाक किया है और ये कहा है कि 100 विधायक जो भी लेके आएगा हम उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, एक मस्करे अंदाज में। और केशव मौर्य और अखिलेश यादव की लगातार मस्करेपन और चुहलबाजी और एक दूसरे पर राजनीतिक कटाक्ष करने का सबसे पुराना रिकॉर्ड है और केशव मौर्य की भी मजबूरी है कि बार बार उनको जवाब देना पड़ता है और सरकार की तरफ से इसका कभी कोई जवाब नहीं जाता। ठीक है। आदित्यनाथ इस चीज का जवाब नहीं देते। नहीं, अब जवाब देखिए, जवाब तो नहीं मिल रहा है। और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।